और उनकी करुणा को देखा तो उनके मन में एक इच्छा जागी। वे सोचने लगी, काश हमें भी भगवान विष्णु जैसा पति मिले, कितना सुंदर होगा वो जीवन। और इसी इच्छा ने आगे चलकर एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसने तीनों लोकों को हिला दिया। अप्सराएं पाताल से निकलकर सीधे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ी। हिमालय की ऊंची चोटियों को पार करते हुए, बर्फीली हवाओं को सहते हुए और अनगिनत कठिनाइयों का सामना करते हुए वे कैलाश पहुंची। वहां बर्फ से ढके शिखर पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी और चारों ओर गहन अलौकिक शांति। अप्सराओं ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। दिन बीते, महीने बीते, लेकिन उनकी तपस्या नहीं टूटी। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा, क्या चाहती हो तुम? अप्सराओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमें भगवान विष्णु जैसा पति प्राप्त हो। हम उन्हीं के साथ जीवन बिताना चाहते हैं। भगवान शिव ने एक क्षण के लिए रुककर सोचा। वे जानते थे कि यह वरदान भविष्य में समस्या उत्पन्न कर सकता है, लेकिन भक्तों की प्रार्थना को अस्वीकार करना उनका स्वभाव नहीं था। उन्होंने कहा, तथास्तु, और इस एक शब्द ने पूरी सृष्टि की दिशा बदल दी। भगवान शिव ने अपनी योग माया से एक ऐसी व्यवस्था की कि भगवान विष्णु पाताल में ही रुक गए। ये कोई साधारण माया नहीं थी, यह इतनी शक्तिशाली थी कि स्वयं पालनहार भी इसमें फंस गए। भगवान विष्णु को अचानक कुछ भी याद नहीं रहा। न उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप याद रहा, न अपना कर्तव्य, न अपना विष्णु लोक, न अपनी पत्नी लक्ष्मी, न देवताओं की जिम्मेदारी। वे बस एक साधारण व्यक्ति की तरह पाताल में उन अप्सराओं के साथ गृहस्थ जीवन जीने लगे। देवता चिंतित थे, भगवान विष्णु कहाँ गायब हो गए? उन्हें खोजना होगा। लेकिन पाताल इतना विशाल और रहस्यमय था कि किसी को पता ही नहीं चला कि विष्णु वहीं हैं। महीने बीते, फिर वर्ष, विष्णु पाताल में ही रहे, माया के जाल में फंसे हुए। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। समय के साथ उन अप्सराओं की कोख से अनेक पुत्रों का जन्म हुआ। ये पुत्र भगवान विष्णु की संतान थे, इसलिए उनमें दिव्य शक्ति और तेज तो था, लेकिन उनका स्वभाव दानवों जैसा था। पाताल लोक का अंधकारमय वातावरण, राक्षसी ऊर्जा, नकारात्मकता और अप्सराओं की पूर्व पीड़ा, इन सब का प्रभाव उन बच्चों पर पड़ा। वे जन्म से ही क्रूर, अहंकारी, हिंसक और अत्याचारी स्वभाव के थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी शक्ति भी बढ़ती गई और उनके साथ साथ बढ़ता गया उनका अहंकार। हम भगवान विष्णु के पुत्र हैं, ये वाक्य उनके मुख पर सदैव रहता था। और इसी अहंकार के बल पर उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। विष्णु पुत्रों ने सबसे पहले पृथ्वी लोक पर अपना आतंक दिखाया। वे ऋषि मुनियों के आश्रमों में घुस जाते और यज्ञ भंग कर देते, यज्ञशाला